बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तान को सीज़ फायर का, जंग बंदी का पैगाम किस मुल्क के ज़रिए भिजवाया गया। दूसरा, आप देखने वालों को ये बताएंगे कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को नेक्स्ट लेवल सिपह सलार का खिताब किसने दिया। तीसरी खबर नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान और भारत के माबैन फायरबंदी हुई है, सीज़ फायर हुआ है, जंग बंदी हुई है, इसका इतलाक़ सिर्फ पीर के दिन तक होगा और पीर के दिन दोपहर को जब जंग बंदी के वक्त का इख्तिताम होगा तो फिर पाकिस्तान और भारत के माबैन क्या होगा, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के माबैन जो सीज़ फायर हुआ है, आप पाकिस्तान का मीडिया देखेंगे तो पाकिस्तान जश्न मना रहा है। पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के अवाम इस जश्न के ऊपर निहाल दिखाई देते हैं खुशियों से। लेकिन इंडियन मीडिया को जाके जब आप विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपको मातम नज़र आएगा। वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि वो कैसे इस सीज़ फायर के ऊपर अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं। उसकी वजह नाज़रीन क्या है? वजह नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जब पहलगाम का इल्ज़ाम लगाया गया तो पाकिस्तान बिल्कुल भारत के साथ किसी किस्म की जंग या जो ख़ित्ता है, ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ाना पाकिस्तान का मकसद नहीं था। पाकिस्तान ने जो एक जेस्चर दिया, पाकिस्तान ने जो एक पेशकश भारत को की, और उस पेशकश से पहले आप नाज़रीन ये अपने ज़हनों में ज़रूर रखें कि मोदी पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई का, मोदी पाकिस्तान पर हमले का ऐलान कर चुका था। मोदी पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन पाकिस्तान ने जो पेशकश की कि भारत तहकीकात कराए और उस तहकीकात में दुनिया के आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनको शामिल किया जाए, चीन के लोग शामिल हों, रशिया के लोग शामिल हों, कतर से कहा गया, तुर्की से कहा गया, अमेरिका से भी कहा गया। जब पाकिस्तान ने ये ऑफ़र दुनिया के सामने रखी कि हम तो तहकीकात में भारत के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, हमारे ख़िलाफ़ सबूत हैं, तो हम अब भारत के सामने हाज़िर हैं, लेकिन पहले तहकीकात तो करा लें, हमारा तो इसके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता है नहीं। बग़ैर तहकीकात के मोदी की हुकूमत हमारे ऊपर पाकिस्तान पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकती है। ये नाज़रीन पेशकश जो थी पाकिस्तान की, ये गेम चेंजर साबित हुई। इस पेशकश ने आलमी सतह पर मोदी को, इंडियन गवर्नमेंट को पीछे धकेल दिया। लेकिन ये पेशकश होने से पहले जो भारत की या मोदी सरकार की बदकिस्मती थी कि उन्होंने अपने मुल्क में जो जंग का माहौल था, जो टेम्परेचर था, वो आसमान तक पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद इंडियन मीडिया ने पूरी जो है वो राय आमा अपने मुल्क में हमवार की कि पाकिस्तान का नाम अब मोदी सरकार जो है वो ख़ित्ता अर्ज़ से हटा देंगे, सफ़ा हस्ती से पाकिस्तान का नक्शा, पाकिस्तान का नाम हट जाएगा। चलें जी, ठीक है। पाकिस्तान की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की गई। पाकिस्तान के सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे के निकाल दिया गया। सिंध ताश का मुआहिदा भारत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। पाकिस्तान ने फिर भी तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान ने सफारती महाज पे जो अपने दोस्त हैं, जो भारत के दोस्त हैं, उनको एक्टिवेट किया। पाकिस्तान ने अपना केस उनके सामने रखा। मोदी का केस कमज़ोर हो रहा था, लेकिन मोदी के ऊपर उनके मीडिया का, उनके अवाम का दबाव बढ़ रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। पहलगाम में हमारे लोग मारे गए हैं। भाई, किसने मारे उसकी तहकीकात तो आप करा लें। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने के बाद सबूत मांग रही थी, शवाहिद मांग रही थी लोगों से कि वीडियोस ला के दें, सबूत हैं तो हमें दें, हम पता करें कि ये किसने किया है, इसके पीछे कौन है।
अगर आपकी तहकीकाती एजेंसी और वो भी कौमी तहकीकाती इदारा लोगों से सबूत मांग रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने किस बुनियाद पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, ये पूछना भी इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का लोगों से शवाहिद मांगना, शवाहिद का पूछना भी आलमी सतह पे पाकिस्तान के हक़ में गया और भारत के ख़िलाफ़ गया। लेकिन बहरहाल 5 और 6 को भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और 5 और 6 के बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, 5 लड़ाका तैयारे पाकिस्तान ने भारत के मार गिराए, जो कि पाकिस्तान की ट्रॉफियाँ थी, 5 ट्रॉफियाँ थी। उसके बाद फिर सफारती महाज पे कई ममालिक एक्टिवेट हुए, मुतहरिक हुए कि ख़ित्ते में कोई जौहरी, कोई एटमी जंग ना लग जाए। सऊदी अरब, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका, तुर्की, चाइना, रशिया, सब ने कोशिशें की, पाकिस्तान के साथ रब्ता किया। पाकिस्तान ने बड़ा साफ़ सुथरा और सादा सा जवाब दिया कि हमारी तरफ से कुछ नहीं है, ना हमने पहले पहल की थी, ना हम अब पहल करेंगे, लेकिन भारत अगर दोबारा आएगा तो मुंह तोड़ दोबारा जवाब देंगे। लेकिन भारत के साथ जब ये ममालिक रब्ता करने के लिए जाते थे और कहते थे कशीदगी को कम करें, बात यहीं पर ख़त्म कर दें, नरेंद्र मोदी कहते थे कि नहीं, हम पाकिस्तान का ऐसे की तैसी कर देंगे, पाकिस्तान से फिर हिसाब लेंगे 5 तैयारे मार गिराने का। ड्रोन भेज दिए थी, अपने लड़ाका तैयारे ग्राउंड करने के बाद पाकिस्तान में ड्रोन भेज दिए, वो ड्रोन भी पाकिस्तान ने गिरा दिए। और वो ड्रोन जो थे वो भारत के जासूस भी थे, भारत के भेजे खुदकुश ड्रोन बमबार थे। वो पाकिस्तान उससे भी कामयाबी से निकल गया और तमाम सफारती महाज पे जो कोशिशें की गई, मोदी ने नहीं माना, पाकिस्तान ने भी की। पाकिस्तान भी नहीं चाह रहा था कि जो रात गया हुआ ये हो सब कुछ, लेकिन पाकिस्तान तैयारी मुकम्मल करके बैठा था। मोदी साहब ने दोबारा रात गए पाकिस्तान पे हमला किया। सफारती कोशिशें, सफारती तजावीज़ उन्होंने नहीं मानी। तमाम चीज़ों को पसे पुश डाल के जब रात पाकिस्तान पे अटैक किया, तो पाकिस्तान ने जब मिज़ाइलों की बारिश कर दी, और मिज़ाइलों की बारिश भी ऐसे धमकी हमें दी गई थी, वो कौन सा वो बाबा बनारस था, इंडिया का अकाउंट था कि पाकिस्तान पे मिज़ाइलों की बारिश कैसे होती है, ये आज पाकिस्तान की अफवाज ने मोदी को, इंडियन फोर्सेस को और भारत को बता दिया है। जब पाकिस्तान की जानिब से ना रुकने वाला मिज़ाइल का सिलसिला शुरू किया और 26 मकामात को भारत के सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री बेसिस, इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम, वेबसाइट को हैक कर लिया गया। ब्रह्मोस के जो स्टोरेज थे, जो उनका स्टॉक था, उसको फारिग कर दिया, तबाह कर दिया। इसके अलावा जो असलहे के डिपो थे, जो तरबियती मराकज़ थे, दहशतगर्दों की ट्रेनिंग के जो पाकिस्तान में भिजवाए जाते थे, सारी चीज़ें पाकिस्तान ने मलियामेट कर दी। पाकिस्तान ने तबाह बर्बाद कर दिया, मोदी की कमर तोड़ के रख दी, मोदी को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। और वो अखंड मोदी, वो ज़िद्दी नरेंद्र मोदी, जो किसी के कहने के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, उसकी तरफ से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के ज़रिए मुत्तहिदा अरब अमारात, ख़ास तौर पे सऊदी अरब, और फिर मोदी ने अमेरिका को भी इन्वॉल्व किया कि पाकिस्तान से सीज़ का फायर करा। और ये मैं नहीं कह रहा नाजरीन, क्योंकि भारत की जानिब से जो इस सीज़ फायर के अनाउंसमेंट के बाद जो उनके सेक्रेटरी ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने एक गलत बयानी की। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त की गई सीज़ फायर की, तो इसलिए क्योंकि भारत एस्केलेशन नहीं चाहता था, इसलिए हमने सीज़ फायर कर दिया। ओ भाई, आपके स्टेटमेंट से पहले आपने सुबह क्या बयान दिया था? आपके फ़ौज के तर्जमान ने क्या बयान दिया था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करने के तैयार हैं, पाकिस्तान नहीं मान रहा। तो पाकिस्तान को आप पैगाम भिजवा रहे थे, पाकिस्तान ने आपको पैगाम नहीं भिजवाया। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन का राब्ता तो हुआ, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने नहीं कहा कि हम आपके साथ सीज़ फायर करना चाहते हैं। ये भारत की तरफ से पैगाम आया और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के तरफ से पैगाम भिजवाया गया। अब पाकिस्तान और भारत ने नाज़ी ये जो जंग बंदी के ऊपर इत्तफाक किया है, ये जंग बंदी का इत्तफाक जो है सिर्फ पीर के दिन दोपहर 12 बजे तक है, पीर के दिन तक 12 मई तक।
और 12 मई को पाकिस्तान और भारत के जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन हैं वो आपस में बैठेंगे, आपस के साथ रब्ता करेंगे या उनकी कोई बातचीत होगी, चैनल क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनका आपस में रब्ता होगा। उस रब्ते के बाद फर्दर चीज़ें आगे चलेंगी, आगे बढ़ेंगी कि सीज़ फायर रहता है, सीज़ फायर कितने दिन आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन फ़िलहाल आप यूँ कह लें कि ये 48 नहीं, ये कोई 36 घंटों का या 40 घंटों का सीज़ फायर पाकिस्तान और भारत के माबैन हुआ है, लेकिन कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई है। और इसका सबूत आप इंडियन मीडिया निकाल के देखें और पाकिस्तान का मीडिया निकाल के देखें, या छोड़ दें दोनों का मीडिया, ना पाकिस्तान का मीडिया देखें। पाकिस्तान ने तो ये कहना कि हम जीत गए, आप मत यकीन करें अपने मीडिया पे। भारत के मीडिया ने जितना झूठ बोला, उनका मीडिया जो ब्लंडर कर रहा था, जो प्रोपेगेंडा कर रहा था, भारतीय अवाम उन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं, वो पाकिस्तान के मीडिया पे यकीन कर रहे थे। और मुझे पता है कि पाकिस्तान के अवाम भी अपने मीडिया पे इस पाक भारत कशीदगी के दौरान बहुत ट्रस्ट करते आए हैं, और पाकिस्तान के मीडिया ने इस जंगी हालात के दौरान बेहतरीन रिपोर्टिंग की है, बेहतरीन सहाफ़त की है, और ये दुनिया ने एडमिट किया है। चलें आप एक लम्हे के लिए पाकिस्तान की बात भी ना मानें। अमेरिकन मीडिया के सीजन जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी निक रॉबर्टसन की जानिब से इस बात का इंकिशाफ किया गया है कि जब पाकिस्तान ने और दोस्त ममालिक ये कोशिशें कर रहे थे, मोदी से ये कह रहे थे कि एस्केलेशन आप ना करें, कशीदगी को ना बढ़ाएं, पाकिस्तान के साथ मिल बैठ के इस मसले को हल करें, कशीदगी खित्ते में अदम इस्तेहकाम लेके आएगी, पूरी दुनिया पे उसके असरात होंगे, तो मोदी नहीं मान रहा था। और हम अपने वीडियो लॉग में बार बार ये कह रहे थे कि मोदी के सर पे जंगी जनून सवार है। ये जंग के दौरान क्यों PSL चल रहा था, जंग के दौरान क्यों IPL चल रहा था? इसलिए चल रहा था कि कोशिशें हो रही थी, पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव नतीजे का इंतज़ार था, एक्सपेक्टेड था, लेकिन नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ, तमाम कोशिशें नाकाम हो गई, तो भारत ने IPL अपना सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान का PSL तो रावलपिंडी हमले की वजह से सस्पेंड करना पड़ा, ड्रोन अटैक जो किया गया उसकी वजह से पाकिस्तान ने हिफाजती तौर पे किया, लेकिन मोदी नहीं माने। तो अमेरिकन सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ये कहते हैं कि जब मोदी नहीं माने और पाकिस्तान के 3 मकामात पे हमला किया, पाकिस्तान की बेसिस पे, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे, 3 मकामात पे, 6 पहले पाकिस्तान के मकामात को निशाना बनाया, यानी मजमूई तौर पे 9 मकामात। तो पाकिस्तान ने भारत के 26 मकामात पर जब मिज़ाइलों की अल-फतेह 1 की और बाकी जो पाकिस्तान के पास मिज़ाइलों के जो ढेर लगाए हुए हैं, हम अपने वीडियो लॉग में ये पहले कह रहे थे कि ये हमने नुमाइशों के लिए नहीं रखे हुए, ये चौकों चौराहों पे हमने सजाने के लिए नहीं रखे हुए, ये सिर्फ इंडिया के लिए तैयार किए गए हैं। अगर इंडिया इस तरीके से जब पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है और उस अमन की ख्वाहिश पे पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तियारी और सलामती को ख़तरा पहुंचता है, तो पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। पाकिस्तान फिर ये जो मिज़ाइल बना के हमने रखे हुए हैं, कुछ दर्जनों नाम के, ये भारत पे इस्तेमाल होंगे, तो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। और जब दर्जनों मिज़ाइल पाकिस्तान ने फाइल किए और जब मिज़ाइलों की बारिश पाकिस्तान ने भारत के ऊपर की, भारत का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने तबाह किया, भारत के 5 लड़ाका तैयारे पहले पाकिस्तान गिरा चुका था, निस्तो नाबूद कर चुका था, और उन 5 लड़ाका तैयारों में 3 राफेल तैयारे, राफेल फाइटर जेट्स, पूरी दुनिया में उस पर इंडियन एयरफोर्स की झगसाई हुई, शर्मिंदगी हुई, मोदी की, पूरे भारत की। तो जब मिज़ाइलों की पाकिस्तान ने बारिश की, तो मोदी को फिर मिन्नत समाजत करना पड़ी, पाकिस्तान को सऊदी अरब के ज़रिए पैगाम भिजवाए, पाकिस्तान को अमेरिका के ज़रिए पैगाम भिजवाए, पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़रिए पैगाम भिजवाया। और ये नाज़िम मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के आला सफारती ज़राए, जब भारत की जानब से कहा गया ना कि पाकिस्तान ने हमें सीज़ फायर का कहा था, तो आला सफारती ज़राए ने हमें भी ये बात बता दी कि भाई आपके नोटिस में होनी चाहिए कि सीज़ फायर की बात, हम तो पहले कह रहे थे कि ये एस्केलेट नहीं होना चाहिए, ये कशीदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत ने कशीदगी बढ़ाई, तो हमने उसका जवाब दिया। अब भारत जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का कहा, पाकिस्तान ने नहीं कहा, बल्कि भारत की तरफ से ये सीज़ फायर का पैगाम मुख्तलिफ दोस्त ममालिक की तरफ से, जिनके मैंने नाम आपको बताए हैं, पाकिस्तान को भिजवाए गए। अब पाकिस्तान के मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ के बयानात निकाल के देखें, उसमें वो यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो दोस्त ममालिक को कह रहा है कि हम कोई चढ़ाई, कोई पहल नहीं करना चाहते, भारत को आप रोकें। वो कह रहे थे कि भारत नहीं करेगा,
तो पाकिस्तान ये कह रहा था उनको, जो हमारे मिनिस्टर मीडिया पे आके ओपनली बता रहे थे, तो क्या बता रहे थे हमारे मिनिस्टर कि हमने राब्ता करने वाले दोस्त ममालिक से ये कहा है कि अगर भारत नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सीज फायर हुआ। भारत ने मिन्नत समाजत की, नरेंद्र मोदी ने मिन्नत समाजत की, लेकिन भारत तो, मोदी सरकार तो पाकिस्तान को लाइट ले रहे थे। मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, भारतीय वज़ीर आज़म समझ रहे थे कि जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं वो डर जाएंगे, खौफज़दा हो जाएंगे। जैसे जनरल बाजवा साहब ने माजी में ये कहा था कि अभिनंदन को वापस कर देते हैं, बड़ा अच्छा जैसर जाएगा। बिल्कुल अच्छा जैसर गया, वहाँ पे एस्केलेशन भी कम हो गई, लेकिन यहाँ पे मोदी बहुत बज़िद हो गया जनरल बाजवा साहब के उस लीनियंट व्यू की वजह से। वो भी शायद सोच रहे थे कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो लीनियंट व्यू लेंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे, उनको शायद गलतफहमी थी कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो नेक्स्ट लेवल के आर्मी चीफ हैं। और नेक्स्ट लेवल के आर्मी चीफ का खिताब, नेक्स्ट लेवल के सिपह सलार का जो खिताब है, ये मैं नहीं दे रहा। ये फ़ौज के अंदर से जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की, हमलों की धमकी दी, एस्केलेट की सूरत हाल को, कशीदगी बढ़ाई, पाकिस्तान पे हमला किया, तो ये फ़ौज के जो अफसरान हैं वो ये कहते हैं कि हमारे सिपह सलार का, हमारे कमांडर का, हमारे सरबराह का नेक्स्ट लेवल है। मोदी सरकार को अंदाज़ा ही नहीं था कि किसके साथ उसने दुश्मनी मोल ली है, उसने किसके साथ पंगा ले लिया है। तो सिक्योरिटी ज़रा ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जिस मजबूती के साथ, जिस जुर्रत के साथ और जिस दलेरी और बहादुरी के साथ भारत को इस जहरियत का, भारत को इस बुज़दिलाना इक़दामात का जो जवाब दिया है, ये पाकिस्तान का नेक्स्ट लेवल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ही दे सकता है। ये सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, आला सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का कहना है कि हमारा सिपह सलार हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर नेक्स्ट लेवल है। और उसके लेवल का मोदी को अंदाज़ा नहीं था और मोदी गलत फहमी कर बैठा। पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया। पाकिस्तान में फ़तह का जश्न मनाया जा रहा है और भारत में इस नाकामी पे सफ़े मातम बिछा हुआ है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।